सो हेलो। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि इतनी रात में मैं क्यों वीडियो बना रही हूँ। और बोले तो मेरे बच्चे, तो ये लोग भी उठ गया अचानक से बोली तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्यों ही अभी वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि अभी ना मैं कुछ ऐसा वीडियो ही देखी ताकि थंबनेल देख के आपको मालूम चल गया होगा कि मैं क्या और किसके बारे में बोल रही हूँ। मैं बोल रही हूँ स्नैपी गर्ल के बारे में, जो कि आपको पता होगा और कौन नहीं जानता उनको। उनकी तो मिलियन में सब्सक्राइबर है, तो पता नहीं मेरी आवाज़ ज़्यादा आप तक पहुंच पा रही है कि नहीं, यानी कि फ़ैन मेरा तेज़ है। तो अभी मैं उनका वीडियो देखी और अब भी देखी। मैं जैसे ही किचन से फ्री होके आई वैसे ही देख रही थी। मुझे बहुत बुरा लगा यार, यानी मुझे ना एकदम से सहन नहीं हो पाया। पता नहीं वो लेडी कैसे इतने दिनों से, इतने सालों से झेल रही हैं, वो घर में रह रही हैं। चलो ठीक है, जिन्होंने इतना जुल्म किया वो तो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके लिए मैं नहीं, अभी तो कोई शब्द नहीं है। लेकिन हाँ, अगर वो होते तो भी और नहीं हैं भी तो शायद उनको, उनका कर्मों का फल था ये, और उनके माता पिता के लिए उनके कर्मों का फल है जो वो कर रहे हैं, वो आज तक कर रहे हैं। तो कम से कम जो अभी है फ़िलहाल उसको तो सोचना चाहिए। चलो ठीक है वो, और यार कैसे ठीक है, आप खुद बताओ कि वो 6 महीने की गर्भवती औरत है और उसके साथ इतना ज़्यादा मार पीट, घर में मुंह बंद कर कर के इतनी गालियाँ दी जा रही है, उतनी वो चिल्ला रही है। तो ऐसा तो नहीं है कि घर में कोई नहीं है, और घर में कोई नहीं है और उसके पास आवाज़ नहीं जा रहा है, जो कि इतना ज़ोर ज़ोर से वो चिल्ला रही है और वो खुद आवाज़ भी लगा रही है बाबा बाबा ऐसे कुछ करके। तो आप खुद सोच सकते हो कितना बेरहम की तरह पीटा जा रहा है। आज लोग बोला जाता है ना, कुत्तों की तरह नहीं, एक बार तो लोग कुत्तों जानवरों के ऊपर भी रहम खा जाते हैं कि नहीं, देख के दया आ जाता है। लेकिन वो कैसा वो लड़का था, कैसा वो जेंट्स था यार, कि उसको बिल्कुल दया नहीं, बिल्कुल शर्म नहीं आई। और वो उस टाइम वो उनकी 18 की एज थी, नई नई शादी हुई थी और शादी के कुछ ही दिनों बाद वो प्रेग्नेंट हो गई थी, और 6 मंथ की प्रेग्नेंट थी यार। प्रेग्नेंट रहो तो ऐसे ही थोड़ा भी किसी का महक वहक, खाना पीना में ऊंच नीच होती है, थोड़ा सा भी मतलब होता है ना ऊंचा नीचा, तो दम घुटने सा लग जाता है। उसको मुंह दाब दाब को मारा जा रहा है और घर में कोई आ तक नहीं रहा है, कोई सुन तक नहीं रहा है किसी का, वो दोनों के अलावा, यानी कि उनकी चिल्लाने और उसका पति के गाली के अलावा किसी का आवाज़ तक नहीं आ रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि ये क्या ही होगा वो घर में। प्लस में उनकी दूसरी शादी हुई उसी घर में, और उन्होंने खुद बताया कि हाँ वो शादी हुई थी, क्योंकि ये चीज़ हमारे पास थी रिकॉर्डिंग वगैरह। तो उन लोग को डर था कि कहीं ये चीज़ फैला ना दे, एक्शन ना ले ले ये सब चीज़ों दिखा के। तो उन्होंने शादी करवाया, घर वाले रहम खा के, वरना वो लोग नहीं, रहम क्या, उन लोग मतलबी, यानी कि खुद के बचाव के लिए उन लोग ऐसा शादी दूसरी बेटे से करवाएं। ऐसा नहीं कि उस पर दया आ गया, उस पर रहम आ गया इन लोग को, क्योंकि ये लोग पहले से ही थे। लेकिन हाँ, वो दूसरे पति यानी कि राजवीर ही नाम था ना, वो अच्छे थे, उनकी वो ऐसी नहीं बोली। हाँ वो बहुत अच्छे थे, एक दूसरे से बहुत प्यार भी करने लगे थे, और उनसे भी वो करती थी पहले वाले यानी कि सूरज से भी। लेकिन क्या यह एक तरफा प्यार भी क्या होता है, कम से कम उस प्यार का इज्जत तो करो। प्यार नहीं करो तो कम से कम उसको वैल्यू तो दो, कुछ तो करो, उसके मन के लिए ही थोड़ा शांति तो रखो। लेकिन ये कैसा, मतलब यार चलो ऐसे एक हाथ थप्पड़ या कभी गालियाँ दे दो वो अलग बात है, लेकिन वो प्रेग्नेंट लेडी को इतनी बेरहमी से पीट रहा है, कैसे ये से कैसा था यार, पता नहीं। शायद उसी का कर्मों का फल उसका भगवान ने दिखाया, उसके माँ बाप भी दिखाए। और बट ये भी तो है कि आप सोच सकते हैं कि अगर इतना सब कुछ खोने के बाद भी उसके माता पिता का वो लक्षण, वो चीज़ें जिस पे उसका गुरूर था, वो अभी भी नहीं ख़त्म हुआ है, अभी भी इसके पीछे ही पड़े हैं। अब तो ये लड़की हमेशा, ये लेडी बोलती थी, मैं हमेशा देखती थी पहले वीडियो, अभी कुछ दिनों से मेरा नहीं देख पाती थी, हाँ, लेकिन बोलती थी कि अब जो भी हूँ मैं इनके लिए हूँ, मैं बेटा बन के इनकी अभी से लेके पूरी जीवन तक जितना हमसे हो पाएगा करूँगी। और अब मैं दोनों बेटे की जगह मैं बेटा बन के रहूँगी, करूँगी सारे कुछ। और ये देखो इनकी, ये बूढ़े बूढ़ी का मुखौटा कुछ और ही है, मुखौटे पीछे का कुछ राज ही अलग है। ऐसे लग रहा है पता नहीं क्या ही मैं बोल रही हूँ, मतलब यार समझ नहीं आ रहा है, कुछ बड़ी नहीं है। और वो अभी इससे पहले भी पता है 1-2 महीना पहले हुआ था,
जो कि उसमें भी कुछ राज खुली थी उनकी मम्मी को आने जाने के लेके। हाँ, उनकी मम्मी वो खुद मना कर दी थी और शायद यही वजह था कि ये सब चीज़ों के लिए ही। और अभी भी उनकी मायके वाले आते हैं तो ये सास ससुर ये लोग बहुत ज़्यादा गालियाँ और बोलना और चीज़ें झगड़े वगड़े करना ये सब चालू कर देते हैं। और अभी भी एक गूंगी सी बहरी सी लड़की है जो कि यहाँ पे इलाज के लिए वो लाई थी, 2-4 दिन के लिए आई थी, इसके लिए वो अभी से फिर से चालू कर रखे हैं। तो कोई भी यार कितना घूटेगा। वो खुद से जितना आपको 2 बेटे खोने का दर्द है, उसको भी 2 पति खोने का दर्द है। आपका तो बुढ़ापा आ गया है, लेकिन उसका भी पूरा जीवन है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उसको पालना है। कम से कम आप उसमें साथ नहीं दे सकते तो कम से कम उस पर जुल्म मत करो, उसके पीछे मत पड़ो। वो किसी से भीख नहीं मांग रही है, वो अपना खुद की इतना बनाई है, इतना उसके पति बना के गए हैं कि हाँ वो अपने 2 बच्चों को पाल सकती हैं खुद के दम पे। वो अपने बच्चों को क्या 10 और लोगों को पाल सकती हैं। तो आपकी तो इतना जुल्म करने की ज़रूरत नहीं है। और जो अंशु रहती हैं, अंशु बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी बच्ची है, लेकिन उसके जो पापा हैं यानी कि अंशु जो स्नैपी गर्ल है वो उसकी सास के भतीजी है, यानी कि उसकी सास का जो भाई है वो अंशु के पापा हैं। तो वो भी बहुत ज़्यादा इसके पीछे वो सब चीज़ों के लिए, प्रॉपर्टी वगैरह के लिए पड़े रहते हैं। और शायद क्या ही वजह होगा, ये सब मुझे तो कुछ समझ में नहीं, पता नहीं ये लेडी कैसे इतना झेल के अभी भी रह रही है। हर बार एक औरत को ही क्यों झुकना पड़ता है। मान मर्यादा अपने मायके का रखने के लिए वो है, लेकिन इतना भी झुकने का क्या ज़रूरत है कि हम हर बार में वही घर में घुट घुट के रहें। आप खुद के दम पे खुद पे कुछ करिए। अपने बच्चों को आप पाल सकती हैं। क्या है उस घर से जब वो मुंह खोल के, मैं मानती हूँ सब आपका है, क्योंकि आपके बच्चे उनके दोनों बच्चे के ही बच्चे हैं, सब कुछ आपका है, वो घर आपका है। लेकिन हाँ, अगर वो सामने से मुंह खोल के कह दे रहा है कि हाँ ये तेरा नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, आप उस चीज़ को मान लो। क्या ही लालच यार, छोड़ो, जाने दो। लालच क्या, आप इतने अच्छे खासे हो, आप इतना अच्छा खासा अर्न कर सकते हो, तो क्या आप वो घर नहीं छोड़ सकते? चलो ठीक है, पहले आप मान मर्यादा बहुत कुछ देखे, जब उनको बुढ़ापा का नहीं पड़ा है तो फिर आपको क्या ही पड़ा है, क्या ही पड़ा है। लेकिन और हाँ, मैं जाते जाते मैं एक माँ बाप से यही कहना चाहूँगी, कभी भी अपने बच्चों को शादी करो तो अपने ही लेवल में करो यार। वो जब खुद के लेवल से ज़्यादा अगर ढूंढोगे ना, खुद के औकात से ज़्यादा अगर पैसे के बल पे कर दोगे ना, लेकिन वो ज़्यादा दिन नहीं टिक पाता, वो शादी ज़्यादा खुशी नहीं निकल पाता। शायद ही वैसे 1000 शादियाँ में 10 शादियाँ होंगे जो कि माँ बाप अगर अपने से खुद से बड़ा में कर दिए तो वो अच्छी खासी ज़िंदगी निकल गया। वरना कभी भी अपने शादी करो ना तो बराबरी में करो, ताकि उसको आप जवाब दे सकते हो, कुछ कर सकते हो, कुछ बोल सकते हो। और इतना भी क्या घुटने की ज़रूरत। ठीक है, पहले आप मान मर्यादा सब कुछ देखें, रहें, आप रहें, चलो ठीक है, आप सुधरेगा, नहीं सुधरे, उसके बाद भी आपको वो घर छोड़ के भागना नहीं था। मैं ये नहीं करी कि आप अगर कोई नया रिश्ता होता है, पट्टी मार पीट करता है, ये करता है, तो उसको छोड़ के भाग जाओ या वो घर छोड़ के भाग जाओ। नहीं, वो घर को सुधारो, उस पति को सुधारो। आपको उसी टाइम ये चीज़ के लिए एक्शन लेना चाहिए था। ये चीज़ आपको, जो आपके पास प्रूफ था, आपको कंप्लेन करना चाहिए था, वो चीज़ के लिए आपको एक्शन लेना चाहिए था और उन लोग को सज़ा दिलाना चाहिए था। ऐसा नहीं कि आपको घुट घुट के जीना था, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। मैं हर लड़की से कहती हूँ, और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि हाँ शादी हुई, अगर आपके साथ कोई बुरा बर्ताव कर रहा है तो उसको आप छोड़ के भाग जाओ। नहीं, अगर आप छोड़ोगे तो उसको और साहस बढ़ेगी वो चीज़ों के लिए, और वो आगे बढ़ेगा। नहीं, ये चीज़ आपको नहीं करना है, छोड़ के बिल्कुल नहीं भागना है, उसको बढ़ावा बिल्कुल मत देना है। लेकिन हाँ, आपको उस चीज़ को एक्शन ज़रूर लेना है, उसको सज़ा दिलाना है, उसको गलत रास्ते से सही रास्ते लाना है। ये चीज़ आपको पहले शेयर करके और पहले ये लोग के सज़ा करना चाहिए था, सज़ा दिलाना चाहिए था, एक्शन लेना चाहिए था। जो अभी आप कर रही हैं, अभी करके कोई फ़ायदा नहीं है। अभी तो मैं भी बोलूँगी कि आपको वो घर में बहुत ज़्यादा खतरा है। पता नहीं ये वीडियो शेयर करने के बाद आपके साथ क्या क्या हुआ होगा, क्या क्या लोगों का क्या रिएक्शन आया होगा, क्या क्या बोला होगा, वो तो मैं नहीं बता सकती, आपको ही पता होगा। लेकिन हाँ, जो भी हुआ होगा बहुत ज़्यादा हुआ होगा और बहुत कुछ हुआ होगा। तो आपको वो घर में बहुत ज़्यादा खतरा है। तो आप खुद के लिए नहीं तो कम से कम अपनी छोटे छोटे 2 बेटियों हैं
आजकल बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं रह गया है। तो आपके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, अब उनके लिए वो घर छोड़ दो। आप अपने बलबूते पे बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि अपने मायके में भी किसी के सर पे बोझ बन के रहो। हाँ, आप बोझ नहीं हो, लेकिन हाँ, लोग दुनिया बोलता है, आप किसी को मुंह नहीं बंद कर सकते हो, गांव समाज का मुंह नहीं बंद कर सकते हो, बोलने वाला बोलेगा। तो आप खुद पे जियो, खुद के सहारे जियो, अपने 2 बच्चों का पालन पोषण लाड प्यार जो भी है आप करो। दूसरे का भरोसे रहने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वो घर में आपको बहुत ज़्यादा खतरा है। तो मेरे से रहा नहीं गया, मैं सोची चलो मेरे बच्चे सो गए हैं और मेरे हस्बैंड भी अभी नहीं है यहाँ पे, तो मैं सोची क्यों ना इस पे वीडियो बनाया जाए और हम सब लेडी को, हम सब चैनल वाले को और ख़ासकर रिएक्शन चैनल वालों को सबको एक्शन लेना चाहिए, इस चीज़ के लिए खड़ा होना चाहिए। अगर हम और आप अगर एक लेडी को सपोर्ट में नहीं खड़ा होंगे तो कौन खड़ा होगा। और ख़ासकर ऐसी जो जिनकी शादी ब्याह हो गया है, उनके बच्चे हैं, पति हो ना हो, फिर भी अगर किसी के साथ ऐसा बुरा बर्ताव होता है तो उस चीज़ को लिए सभी को खड़ा होना चाहिए और सभी को, क्योंकि ये लेडी जितना बाहर से जो हंसता हुआ चेहरा दिखता है वो अंदर से कितना कुछ है वो आज पता चला है, अब पता चला है। तो हम सबको इनका सपोर्ट करना चाहिए, इनके लिए कुछ खड़ा होना चाहिए। जो भी होगा अच्छा होगा। फ़िलहाल आपको वो घर में बहुत ज़्यादा खतरा है, वो घर तो आप छोड़ ही दो। आप बहुत कुछ कर सकते हो और बहुत आप स्ट्रॉन्ग भी हो। तो आप लोग कमेंट में अपना राय भी बताइएगा कि आप लोग इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। और आप लोग स्नैपी गर्ल का आप लोग वीडियो वो देखें या नहीं देखें तो जाके देखिएगा, आपका भी एकदम दिल दहल जाएगा और पता नहीं आपके अंदर से भी कैसी कैसी आवाज़ें आएगा, आपको खुद नहीं मालूम होगा। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा और एक बार वीडियो जाके उनका देखिएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अब सब लेडी और सब रिएक्शन चैनल वाले इनके लिए खड़ा होइए और कुछ करिए, कुछ बोलिए, कुछ करना नहीं है, बस बोलिए, जो होगा अच्छा।